कभी सोचा है हमारी हर एक धड़कन, हर सोच, हर सांस, इसको ताकत कहाँ से मिलती है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है। ये कुछ ऐसा है जो हम सब रोज करते हैं, खाना। तो आज हम पोषण की इसी कमाल की दुनिया में उतरने वाले हैं जो असल में जीवन की बुनियाद है। हम सब खाना खाते हैं, बिल्कुल, पर उस पहले निवाले के बाद अंदर होता क्या है? ये एक पूरा का पूरा सफर है, एक कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है। और आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं, एक एक करके हर पड़ाव को समझेंगे। लेकिन हमारे शरीर के अंदर इस एडवेंचरस सफर पर निकलने से पहले एक बात साफ कर लेते हैं। ये जो शब्द है पोषण, आखिर इसका मतलब क्या है? अपने शरीर को ना एक हाई परफॉर्मेंस कार की तरह समझिए। पोषण का मतलब सिर्फ टंकी में पेट्रोल डालना नहीं है। नहीं, ये वो फ्यूल है जो हमें चलने की एनर्जी देता है। ये वो कच्चा माल है जिससे कार बनती है और बड़ी होती है। और ये वो टीम भी है जो रास्ते में हुई टूट-फूट को ठीक करती है। एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर। तो इस धरती पर इतने सारे जीव जंतु हैं, ये सब अपना भोजन कैसे पाते हैं? पता चलता है कि इसके दो मेन तरीके हैं। इन दोनों में जो फर्क है ना, वो बहुत मजेदार है। एक तरफ है स्वपोषी यानी सेल्फ फीडर्स, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि हमारे हरे भरे पौधे। और दूसरी तरफ है हम जैसे परपोषी, मतलब फेड बाय अदर्स, जो अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस ग्रह के मास्टर शेफ से, यानी पौधों से। ये खाना बनाने के असली जादूगर हैं और ये एक ऐसी प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं जिसके बारे में हम सबने सुना जरूर है, प्रकाश संश्लेषण। तो इस लाजवाब रेसिपी की सामग्री क्या है? बड़ी ही मामूली चीजें, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से पानी, बस। लेकिन भाई, किसी भी रेसिपी की तरह इसे पकाने के लिए गर्मी तो चाहिए। पौधों के लिए ये गर्मी आती है सूरज से, और उस रोशनी को पकड़ने वाला सीक्रेट इंग्रेडिएंट है क्लोरोफिल, वो ही चीज जो उन्हें उनका हरा रंग देती है। और इस कमाल की प्रक्रिया का नतीजा, दो ऐसी चीजें जिनके बिना हमारा गुजारा ही नहीं। ग्लूकोज, जो पौधे का फ्यूल है, और ऑक्सीजन, वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। मतलब ये प्रकृति का एक बेहतरीन रिसाइकलिंग सिस्टम है। लेकिन रुकिए, पौधों की दुनिया में भी कुछ बागी हैं। हर पौधा नियमों से नहीं चलता। कुछ परजीवी हैं, जैसे अमरबेल, जो अपने पड़ोसियों से पोषण चुरा लेते हैं। और कुछ तो मांसाहारी भी हैं, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप, जो कीड़ों को फंसाकर खा जाते हैं। चलिए अब कैमरा खुद पर घुमाते हैं। हम परपोषी हैं, तो जाहिर है हमारे पास भोजन को प्रोसेस करने के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और शानदार सिस्टम है। चलिए मानव पाचन तंत्र का एक टूर लेते हैं। वैसे परपोषी होने के भी कई तरीके हैं। कुछ प्रकृति के रिसाइक्लर्स हैं, जो सड़ी गली चीज़ों को खाते हैं। कुछ परजीवी हैं, जो दूसरे जीवों पर जीते हैं। लेकिन हम इंसान होलोजोइक कैटेगरी में आते हैं। हम अपना भोजन पूरा निगलते हैं और फिर उसे अपने शरीर के अंदर पचाते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर भोजन का ये अविश्वसनीय सफ़र किस रास्ते से गुजरता है? सोचिए, ये एक रोलर कोस्टर राइड है जिसके कई रोमांचक पड़ाव हैं। चलिए एक एक करके उन्हें देखते हैं। सफ़र शुरू होता है मुंह से, जहां एक्शन तुरंत शुरू हो जाता है। हमारे दांत एक मिक्सर ग्राइंडर की तरह काम करते हैं, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। और ठीक उसी समय हमारी लार में मौजूद खास एंजाइम्स स्टार्च को पचाना शुरू कर देते हैं। मतलब फिजिकल और केमिकल दोनों अटैक एक साथ। अगला पड़ाव है पेट, एक तरह से एसिड से भरी उबलती हुई कढ़ाई। ये एसिड सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये खतरनाक बैक्टीरिया को मारता है और प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए मेन काम के लिए स्टेज तैयार करता है। और अब मेन इवेंट के लिए तैयार हो जाइए, छोटी आंत। असली जादू यही होता है। लिवर और अग्न्याशय यानी पैंक्रियास की मदद से बाकी बचे सारे पोषक तत्व टूट जाते हैं और हमारे खून में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ताकि शरीर की हर कोशिका तक पहुंच सकें। और ये सुनिए, ये मजेदार है। एक वयस्क में छोटी आंत लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है। मतलब ज्यादातर कारों से भी लंबी। इतनी लंबी क्यों? भाई सीधी सी बात है, ताकि भोजन से अच्छाई का हर एक कतरा सोखने के लिए ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया मिल सके। सफर का आखिरी हिस्सा हमें बड़ी आंत तक ले जाता है, जहां बचा खुचा पानी सोख लिया जाता है और फिर जो कचरा बचता है उसे बाहर निकलने के लिए तैयार किया जाता है।
तो हमने भोजन को शुरू से अंत तक फॉलो कर लिया है, लेकिन इस पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया का आखिरी मकसद क्या है? सब कुछ एक ही चीज पर आकर रुकता है, और वो है ऊर्जा। इसे ऐसे सोचिए, भोजन ऊर्जा का एक बंद खजाना है, पाचन वो चाबी है जो इस खजाने को खोलती है, और श्वसन वो प्रक्रिया है जो उस खजाने को लेकर उसे ऐसी चीज में बदल देती है जिसे हमारा शरीर सच में इस्तेमाल कर सके। और इस कहानी का हीरो है एक छोटा सा मॉलिक्यूल जिसे कहते हैं एटीपी। ये हमारी कोशिकाओं की यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी है। हर बार जब एक मांसपेशी हिलती है, एक ख्याल आता है या बस एक सांस भी ली जाती है, तो एटीपी खर्च होता है। यही वो फ्यूल है जो हमारे हर काम को ताकत देता है। और इस तरह हम घूमकर वहीं आ गए जहां से शुरू हुए थे। हमने देखा कि कैसे स्वपोषी और परपोषी लाइफ के एक खूबसूरत डांस में एक दूसरे से जुड़े हैं, जो हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाता है। अगर पौधे, हमारी दुनिया के ये मास्टर शेफ्स, गायब हो जाएं, तो हम बाकियों का क्या होगा? ये एक सीधी सी याद दहानी है कि हम सब जीवन के इस अविश्वसनीय जाल में कितने गहरे जुड़े हुए हैं।